ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं चिरसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई है रचना। श्रावक धर्म संबंधी यह अधिकार चल रहा है। दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार इसका नाम है। कौन होते हैं श्रावक और कैसे होते हैं धर्मात्मा, ये चर्चा की जा रही थी। बहुत ही गंभीर भावों से भरे हुए प्रकरण हैं। श्रावक कौन और धर्मात्मा कौन और सच्चा धर्मात्मा कौन। किसे कहें सच्चा धर्मात्मा? हर व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठा है और दुनिया उसे धर्मात्मा कह रही है। उन लोगों की बात नहीं है यहाँ जो लोग पाप में रचे पचे हैं। बातें तो उन लोगों की चल रही है जो लोग पूजन पाठ करते हैं, जो लोग स्वाध्याय करते हैं। बातें तो उनकी चल रही है जो धार्मिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। प्रकरण है वे धर्मात्मा है या नहीं है। किसे कहें हम? यहाँ श्रद्धा विवेक और सत्क्रियाओं के माध्यम से श्रावक को परिभाषित किया और श्रद्धा ज्ञान और सत्विवेक सत्क्रिया, इसका मतलब श्रद्धा ज्ञान चरित्र, इनके माध्यम से श्रावकपना होता है। ऐसा भी बात हम कह सकते हैं कि रत्नत्रय के बिना श्रावकपना नहीं होता। इसलिए रत्नत्रय संपन्न ही तो श्रावक होते हैं। और यदि मैं इसको थोड़ा सा विस्तार करके कह दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुनो, तिर्यंच गति के जीव भी धर्मात्मा हैं, वे भी श्रावक हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले असंख्यात बड़े बड़े महामच्छ, वे सब महामच्छ पंचम गुणस्थानवर्ती, बोले श्रावक संज्ञा है उनको। पंचम गुणस्थानवर्ती होने से श्रावक संज्ञा है। आप सोचिए। और मनुष्य गति के जीव रोजाना भक्ति करता है, पूजन करता है, आराधना करता है, व्रत करता है, तप करता है, उपवास करता है, बाह्य सारे षट कर्म पालन करता है। खट कर्म कहते हैं दुनिया में उसे। ये सब पालन करता है तो भी ये कहा है ये धर्मात्मा नहीं है। क्या का धर्मात्मा है?
तो यहाँ बड़े सुंदर शब्द दिए थे, न धर्मो धार्मिकेर बिना। धार्मिक तो तभी हो सकता है जब जीवन में धर्म होगा, धर्म के बिना धार्मिकपना नहीं होता। और इस आर्ष वाक्य के अनुसार धर्मात्माओं की सेवा करने से ही धर्म की रक्षा होती है। यदि आप धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो धर्मात्माओं की रक्षा करो। धर्मात्माओं की रक्षा से धर्म सुरक्षित रहेगा। हम धर्मात्मा के विरोधी हैं, इसका मतलब धर्म के विरोधी हैं। कोई व्यक्ति किसी धर्मात्मा का विरोध कर रहा है, इसका मतलब वो उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, वो जिन शासन की विराधना कर रहा है। माने वो ऐसा लगता है जिन शासन ख़त्म हो जाएगा। आपने क्या किया आपको पता है? आप क्या कर रहे हैं? देखिए, और इसलिए धर्म जीवन में होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर श्रावक के षट आवश्यक कह रहे हैं, पालन करो भैया। शास्त्रकारों ने श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य षट कर्तव्य इस प्रकार निर्दिष्ट किए हैं। ऐसे निर्दिष्ट किए हैं श्रावकों के षट कर्म, षट आवश्यक, षट कर्तव्य। और इनमें कुछ गहराइयाँ छिपी है, कुछ गहरी बात कहेंगे। बोलो क्या कहना चाहते हैं? श्रावकों के षट कर्तव्य, पद्मनंदी पंचविंशति का 7वें नंबर का श्लोक है। इसमें सब जगह पर जो श्लोक नंबर दिए हैं ना, ये चैप्टर नंबर भी इसमें साथ में होना चाहिए था, जिससे किसी भी व्यक्ति को देखने में आसानी हो। खैर, लेकिन श्लोक नंबर 7 है किसी एक अध्याय का, और श्लोक सबको याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ स्क्रीन पर भी आपके बार बार में लाइव चैट में लोग डाल देते हैं, आप याद कीजिए उन्हें। राजेश जी साहब कटनी वाले, ये श्लोक याद करना है सबको। कुछ व्यवधान हुआ बीच में। देखिए, मूल श्लोक बोलते हैं यहाँ, देव पूजा गुरु उपास की, स्वाध्याय संयमस्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा गुरु उपास की, स्वाध्याय संयमस्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। कोई बात नहीं, थोड़ा सा व्यवधान हुआ। श्लोक याद करने योग्य है। श्रावक हैं और श्रावकों को यदि अपने षट आवश्यक यदि ज्ञात नहीं हैं तो फिर वो श्रावक ही क्या। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। अर्थ क्या है? देव पूजा, भगवान की पूजन करना है। गुरु उपास्ति, गुरु की उपासना करना। स्वाध्याय है, स्वाध्याय। संयम है और तप है। आधा से है ना, ये विसर्ग हो जाता है। संयम है और तप है। संयम भी और तप भी। और फिर लिखते हैं दानम च इति, और दान भी। इति
गृहस्थानाम, गृहस्थों के, षट कर्माणि, षट कर्म हैं, दिने दिने, प्रतिदिन करने योग्य। श्रावक के द्वारा प्रतिदिन करने योग्य ये 6 आवश्यक हैं। जिनेंद्र देव की पूजन करो, गुरु की उपासना करो। श्रावक कौन होता है, किसकी चर्चा चल रही है? कौन है असली श्रावक, किसे कहें श्रावक? जिनेंद्र देव की पूजन का भाव जैसे नहीं आता है, वो श्रावक कैसे हो सकता है? जो कहे पूजन वूजन में क्या रखा है, वो श्रावक कैसे हो सकता है? देव पूजा, जिनेंद्र देव की पूजन, गुरु उपासती, गुरु की उपासना करने वाला, और स्वाध्याय है, स्वाध्याय करने वाला। सोचना जरा इनमें से क्या क्या करते हैं अपन। जिनेंद्र देव की पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में 6 आवश्यक कर्म भी पल जाते हैं। जो अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करता है, 6 आवश्यकों का पालन करने वाला होता है। देव पूजा, पूजा भी करता है, गुरु की उपासना भी होती है, और ये 2 काम नहीं कर रहा, फिर कह रहे हैं स्वाध्याय है। स्वाध्याय करता है कि नहीं करता है? कि साहब करते तो हैं। क्या करते हो आप? स्वाध्याय करते हो? पक्का करते हो? सोचना जरा, कैसे स्वाध्याय करते हो? स्व प्लस अधि प्लस अय, अपने आप को जानने का नाम स्वाध्याय होता है। ज्ञानियों के जीवन में, श्रावकों के जीवन में सच्चा स्वाध्याय होता है। संयम भी होता है, दान भी होता है। 6 और प्रतिदिन करने योग्य हैं। आज स्वाध्याय कर लिया और कल नहीं किया बोले, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ऐसा होता है कि कभी कभी आज रोटी खा ली, कल खाना नहीं खाएंगे, परसों पानी नहीं पिएंगे अपन, फिर कभी खाना जच गया तो खा लिया, नहीं जचा तो 2-4 दिन खाया ही नहीं, फिर खा लिया, नहीं खाया। ऐसा थोड़ी ना होता है। रोज़ाना ही खाते हैं ना, रोज़ाना ही भोजन जिस तरह से करते हैं, इसी तरह से स्वाध्याय भी रोज़ाना ही किया जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो पूजन करने की विधि और पद्धति ये सब आगे विस्तार से सिखाने वाले हैं। मेरे ख्याल से 101 पेज तो होंगे इन सब प्रकरणों के लिए। ये जितनी बातें हैं ना, ये 6 आवश्यक, इन 6 आवश्यकों को बतलाने के लिए लगभग 101 पेज लिखे होंगे इन्होंने। 60-70 पेज, 80 पेज, 100 पेज, ये मामूली बात है जो मैं कह रहा हूँ। 200 पेज हैं, 200 से ज़्यादा। बोलो आप, सोच सकते हो आप? 200 से ज़्यादा पेज लिखे हैं इन 6 आवश्यकों के वर्णन के लिए। अब यही तो चलने वाला है। निरंतर यहाँ जो चर्चा चलेगी, ये यही चर्चा चलेगी। 325 से शुरू हुआ है और 524 तक चलेगा। 524 नंबर पेज की लास्ट लाइन देखें। इस प्रकार श्रावकों के 6 कर्म का वर्णन किया। मिल गया क्या आप लोगों को? अपन पढ़ रहे हैं 325 नंबर पेज पर। 525 नंबर पेज की लास्ट लाइन देखिए, वहाँ क्या लिखा है? इस प्रकार श्रावकों के 6 कर्म का वर्णन किया। माने ये लिख रहे हैं श्रावकों के 6 कर्म का वर्णन। कितने पेज हो गए? 200 पेजों के अंदर वर्णन। क्या क्या बातें लिखेंगे, कहाँ कहाँ से घुमा फिरा करके लिखेंगे, कितने विस्तार से करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ 6 कर्मों की चर्चा नहीं करेंगे, तो एक एक स्टेप पे बढ़ेंगे अपन आगे धीरे धीरे। कई गुत्थियाँ खुलेगी, कई रहस्य खुलेंगे, कई बातें आएगी, कई उसमें विकृतियों के ऊपर चोट मारेंगे। क्या होती है पूजा और क्या होता है स्वाध्याय, और पूजन के नाम पर क्या क्या आडंबरों को अपना रखा है उसका भी निषेध करेंगे। पूजन कौन करे, किसकी करे पूजन, कब करे पूजन, कैसे की जानी चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, पूजन का फल क्या है, सब बातें जाने बिना हम कैसे जानेंगे। बोलो, बहुत विस्तार से जानने को मिलेगा, बहुत विस्तार आएगा। कुछ प्रकरण बीच में ऐसे भी आ जाएंगे जिनमें आपको लगेगा यार इनसे हमें क्या लेना देना। कोई बात नहीं, पढ़ लेना आगम की बातें, जनागम की बातें। चलिए, आचार्य पद्मनंदी को प्रस्तुत किया।
अर्थ पढ़ रहे हैं इसी का। पेज नंबर 325 पे आ जाइए वापस। 1 नंबर देव पूजा, 2 नंबर गुरु उपासना, 3 नंबर शास्त्र स्वाध्याय, 4 नंबर संयम धर्म का पालन करते हो आप, संयमित रहते हैं थोड़े बहुत। 5 नंबर तपश्चर्या, 6 नंबर और पात्र दान। ये श्रावकों के धार्मिक षट कर्तव्य निर्दिष्ट किए हैं। ये श्रावकों के 6 कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। श्रावक लोग इन 6 प्रकार के कर्तव्यों का पालन करें। देव पूजा प्रभृति षट धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना, देव पूजा से शुरू करके 6 धार्मिक क्रियाएं जो कही है इनका अनुष्ठान करना प्रत्येक श्रावक का दैनिक कर्तव्य है। दिने दिने शब्द का प्रयोग किया है ना आचार्य देव ने। रोज करो भैया, रोजाना पूजन करो, रोजाना स्वाध्याय करो, रोजाना संयम पालन करो, रोजाना तपश्चरण करो, इच्छाओं का निरोध हो, रोजाना दान दो। जो व्यक्ति जिनेंद्र देव की पूजन करता है, क्या जो व्यक्ति जिनेंद्र देव की पूजन करता है, अष्ट द्रव्य से पूजन करता है, अपनी सामग्री को जिन मंदिर में ले जा कर के पूजन करता है, भावपूर्वक पूजन करता है, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक पूजन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रकारांतर से ये 6 ही आवश्यक घटित हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं। भगवान की पूजन करने वाला व्यक्ति, पूजा तो हो ही गई, पूजन कर रहे हैं आप तो देव शास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हैं, तो गुरुओं की पूजा भी आ गई ना। देव पूजा के साथ साथ में गुरुओं के स्वरूप को जाना, ये गुरु की उपासना भी उसमें गर्भित हो गई। गुरु उपासना, देव पूजा, गुरु उपासती। और यदि आपने उस पूजा को समझ करके किया है, क्या समझ करके यदि किया है आपने, तो फिर स्वाध्याय। बस जिनेंद्र देव की पूजन समझ समझ करके करो। जो बात बोल रहे हो उसको समझो तो सही कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ जो बात कही गई है, इस बात के कहने के पीछे क्या बात छिपी हुई है उसे समझो तो सही। यदि आप उसे ढंग से समझ लेंगे तो वही तो स्वाध्याय है, और क्या है। मैं मान रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, भर पेट मनुज क्यों मरता है। बोलो जरा, अर्थ समझ लो आप इन बातों का। कहीं भी ले लो आप पंक्तियाँ। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। क्या करो करो पूजा ऐसी। हे भगवान, पूर्णता की प्राप्ति में सारे वैभव की, जड़ वैभव की क्या ज़रूरत है। ये जिसने समझ लिया स्वाध्याय हो गया, और क्या है। क्या हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाभ तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम,
यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये सोच करके मैं हे भगवान आपके सन्मुख खड़ा रहा कि आप हमें भरपूर सुखी कर दोगे। अब ये जो बातें हैं, आपको नहीं पहचाना, आपकी वीतरागता को नहीं पहचाना, आपकी सर्वज्ञता को नहीं पहचाना। पूजाओं में कितने कितने मर्म छिपे हुए हैं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। कैसा जल मुनिराजों के मन जैसा पवित्र हो जाए, ऐसा हृदय, ऐसा जल। ये जल प्रेरणा दे रहा है कि अपने हृदय को मुनिराजों जैसा पवित्र बना लो। ये पूजन करते करते स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन पूजन की पंक्तियों के साथ में उपयोग का जुड़ान चाहिए तो वो स्वाध्याय में बदल जाएगा। स्वाध्याय कब, बोलो, स्वाध्याय कब कहलाएगा? जब आप उसे समझेंगे तो। संयम, तप, दान सब हो गए इसी में। पंच इंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति हुई और छूट करके यहाँ आया, ये संयम है। भोगों की तरफ मन नहीं दौड़ रहा है, ये संयम है। प्राणियों का घात नहीं हो रहा है, ये संयम है। उपयोग सिमट करके पूज्य और पूजक में ही लग गया, इसका नाम संयम है। उपयोग के सिमट जाने का नाम संयम है। पूजन करके किसी प्रकार का फल नहीं चाहता। क्या मैं क्या मांगूं भगवान, क्या मांगूं आपसे, क्यों मांगूं मैं आपसे? भक्त नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ये जो इच्छाएं रुक गई है आपकी पूजन के फल में, कुछ नहीं चाहने की भावना है, इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं के रुकने को तप। ये तप है भगवान के जीवन में, भगवान की पूजन में, भगवान की पूजन करने में असली तप होता है। ये तप भी हो गया। जो सामग्री ले जा करके समर्पित की वो दान भी हो गया। सब आ गए इसमें। जिनेंद्र देव की पूजन करने में पूजा भी हो गई और पूजन करने में गुरु की उपासना भी हो गई। इसी पूजन करने में स्वाध्याय भी हो गया, इसी पूजन करने में संयम भी हो गया, तप भी हो गया और सामग्री चढ़ाई, वो दान भी हो गया। करो तो सही जिनेंद्र देव की पूजन, सच्चे अर्थों में करोगे तो वही फल मिलेगा आपको। पूजन करते करते स्वयं पूज्य बन जावे, ऐसी स्थिति है। पूजन करते करते दृष्टि वहाँ से हटे, प्रभु से हटे, पंक्तियों पर आए, पंक्तियों के भावों की गहराई में उतरें और भावों की गहराई में उतर करके उसके साथ में एकाकार तन्मय तादात्म्य हो जावें, तो पूजन करता करता पूज्य बन जावें। फिर लिखा है दौलत राम जी ने, चरित्र मोह वश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। ये क्या हुआ, ये कैसे पूज्य हो गया? पूजा करने वाला व्यक्ति, अरे पूजा करने में नहीं अटका रहा, पूजा करते करते प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दूं। हो गई पूजा। क्या हे प्रभु, जैसा आप हैं, आपका स्वरूप है, वैसा मेरा स्वरूप है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया प्रभु, हो गई पूजा। और क्या है, आज ये दृढ़ निश्चय हो गया है, पाऊंगा जीवन की कला। प्रभु आज निश्चय हो गया, पाऊंगा जीवन की कला। ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निजगुण का अर्घ बनाऊंगा। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। पूज्य हो गया, पुजारी नहीं बना रहा, अब तो पूज्य हो गया, धन्य हो गया, अब 3 लोक का नाथ हो गया। अब नहीं है लाग लपेट किसी भी तरह की। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, एक काम करने में सब काम हो जाते हैं। श्रावक के कर्तव्य भैया सच्ची पूजन हो गया, वो तो पूज्य बन जाता है। देखो, देव पूजा प्रभृति 6 धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना प्रत्येक श्रावक का दैनिक, ये रूटीन लाइफ है, रूटीन है, ये श्रावक का रूटीन है, ये दैनिक कर्तव्य है। इसके पालन किए बिना कोई गृहस्थ नहीं कहला सकता। हो जाए कोई, अरे मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, ये क्या पालन करते हो? पूजन करते हो कि नहीं? गुरु उपासना नहीं, स्वाध्याय करते हो? नहीं नहीं, स्वाध्याय तो नहीं करता। क्या धर्मात्मा है, कैसे श्रावक होगा? श्रावक ही धर्मात्मा होता है। कल कुछ ऐसी पंक्तियाँ बतलाई थी आपको, उसके जीवन में रत्नत्रय धर्म होता है, यह बात कल हमने कही थी आपको। पर ये कह रहे हैं इसके पालन किए बिना कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं कहला सकता है।
इसके पालन किए बिना। हो जाए कोई धर्मात्मा, बोले हो ही नहीं सकता है, इसका पालन करने में धर्मात्मा कैसे होगा। जैसे शरीर में किसी अंग की कमी रहने से, शरीर में किसी अंग की कमी रहने से कुरूप क्या प्रतीत होता है। ओहो, क्या कह रहे हैं, एक अंग यदि कम हो गया है शरीर में तो कुरूप कहलाता है, ये व्यक्ति बेरूप कहलाता है, बदरूप कहलाता है, अंग भंग कहलाता है, विकलांग कहलाता है। ऐसे ही श्रावक के पालन करने योग्य जिनागम में 6 आवश्यक कहे गए हैं, उन 6 आवश्यकों में से यदि एक का भी पालन नहीं होता है तो फिर ये श्रावक नहीं कहला सकता है। उसने ख़त्म कर दिया धर्म के अंग को। ये धर्म धारण करने के अंग कहे हैं शास्त्रों में, ये अंग हैं। उसी प्रकार इनमें किसी एक को न पालने पर गृहस्थ धर्म अपूर्ण रहता है। अब जो लाइन ये कह रहे हैं, सूक्ति है संस्कृत की, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, धर्म एव हतो हन्ति। ये बहुत बहुत गहरी पंक्ति है। क्या, किसी एक धर्म को न पालने पर गृहस्थ धर्म अपूर्ण रहता है। धर्म अपूर्ण रहता है, इसका मतलब उसने ख़त्म कर दिया। क्या, किसे ख़त्म कर दिया? उसने धर्म को ख़त्म कर दिया, धर्म को मार दिया। जिसने धर्म को मार दिया, अब सुनना, ये कह रहे हैं धर्म एव हतो हन्ति। संस्कृत जानते हैं थोड़ी बहुत? धर्म एव हतो हन्ति, हतो हन्ति मरा हुआ मारता है। क्या, बहुत बहुत गजब गंभीर भाव भरे हैं। और ये अधूरी लाइन है, आगे और है, और पूरा श्लोक है, महाभारत में दिया है, मनुस्मृति में दिया है, नीतिकार से प्रयोग करते रहे हैं, कई जगह पर कोट करते रहे हैं। महाभारत का के संस्कृत का एक वाक्यांश है, संस्कृत पंक्ति महाभारत में लिखी गई, और उस धर्मो रक्षति रक्षते है, धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। यहाँ क्यों लिखी है? कुछ कहना चाहते हैं। महाभारत की पंक्तियाँ कहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ करके नीतिकारों की पंक्तियाँ, न्याय नीति की पंक्तियाँ लाला करके धर देते हैं। धर्म एव हतो हन्ति, जिसने धर्म को हनन किया। अरे बढ़ने तो धर्म, ऐसा कोई व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ कहे, ये रहस्य छिपे हैं इसमें, इसके रहस्य को बतला रहा हूँ मैं आपको। धर्म एव हतो हन्ति, हतो माने होता है मरा हुआ, हन्ति हनन कर देता है। देखो, किसी व्यक्ति को हमने मार दिया, क्या आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, ये कभी ऐसे दृश्य, कोई किसी व्यक्ति को मार दिया, अब उसकी आत्मा आ रही है किसी को मारने के लिए। अरे मैंने तो इसको मार दिया था, अब ये कहाँ से आ गया? कि भैया उसकी आत्मा बदला ज़रूर लेगी तेरे से। ऐसे ये टीवी की स्क्रीन वाले कभी कभी इस तरह की नौटंकी दिखाते हैं, मरा हुआ व्यक्ति मारने के लिए आ गया। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से मारा है वो कैसे मारने के लिए आ सकता है? कह रहे हैं धर्म है एक ऐसा, धर्म एक ऐसा है, यदि तुमने धर्म को मारा तो धर्म तुम्हें मार देगा। ओ क्या 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 कह रहे हैं? तुमने यदि धर्म को मारा तो धर्म तुम्हें मार देगा। क्या, कोई व्यक्ति ने इन 6 आवश्यकों को मार दिया, जिसके जीवन में जिनेंद्र देव की दर्शन पूजन भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में स्वाध्याय आदि नहीं है, जिसने स्वाध्याय नामक अपनी प्रवृत्ति की हत्या की, ये धर्म की हत्या हुई ना, ने धर्मो धार्मिक के बिना ऊपर कह दिया था। उसने हत्या किसकी की? उस व्यक्ति ने हत्या की धार्मिक अनुष्ठान की, उस व्यक्ति ने हत्या की धार्मिक प्रवृत्ति की। अब इसमें सब लगा लेना आप, जिस चीज़ में कोई व्यक्ति प्रवचन सुनता है, अरे मैं नहीं सुनता प्रवचन, किसकी हत्या की आपने? प्रवचन सुनने रूप स्वाध्याय नामक एक धर्म के अंग की। ये सब व्यवहार से धर्म के अंग कहलाते हैं। निश्चय से धर्म तो अपने आत्मा को जानने, पहचानने, समा जाने का नाम है, वो तो निश्चय से धर्म है।
और इन 6 आवश्यकों को श्रावक के जीवन में व्यवहार धर्म कह करके पुकारा गया है। इन्हें व्यवहार से धर्म कहा जाता है। निश्चय धर्म का हनन कर दिया वो भी मरेगा, और व्यवहार धर्म भी जिसने अपने जीवन से छोड़ दिया वो भी मरेगा। वो मार देगा इसको। कौन आया है मारने के लिए कि धर्म, अरे धर्म को तो मार दिया था मैंने, वो मुझे कैसे मारेगा? कि तुमने मारा था ना, वो बदला लेने के लिए आ गया तुम्हारे से। मरोगे, पिटोगे, रोगे, दर दर की ठोकरें खाएगा, ऐसे डंडे पड़ेंगे जमा के, कौन मारेगा? कि ये धर्म, तुमने धर्म को मारने का प्रयत्न किया, धर्म तुम्हें इतनी बार मारेगा कि मरते 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 आदत हो जाएगी जीने मरने की। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहोगे। ये कैसी पंक्ति है ये? धर्म एव हतो हंती, मरा हुआ धर्म मार देता है। क्या मरा हुआ धर्म मार देता है? और रक्षित, क्या लिखा है? धर्मो रक्षति रक्षित है। क्या? धर्मो रक्षति रक्षित है, और रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा कर देता है। मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा, और तुम रक्षा करोगे धर्म की तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये क्या क्या सूक्तियां हैं महाभारत की। कितनी गजब की बात कह दी है भाई साहब, बोलो। धर्मचंद जी साहब बड़ी गजब की बात लिख दी है। ये कौन सी लाइन है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य क्या है? ये श्रावकों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? ये हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं, तुम अपने जीवन में, तुम अपनी लाइफ में धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अपने जीवन में धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लिखा है महाभारत में, महाभारत की सूक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है। तुम धर्म की रक्षा करो, अपने जीवन में धर्म की रक्षा करो, अपने अंदर में धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वाओ। धर्म एव हतो हन्ति, और तुमने धर्म की रक्षा नहीं की, अपने अंदर में धर्म की रक्षा नहीं की, अपने परिणामों में धर्म की रक्षा नहीं की, अपने अंदर में धर्म की रक्षा नहीं की, तुमने धर्म को मार दिया। ओ, अब क्या होगा? तुमने धर्म को मार दिया, अब क्या होगा? बोले वो मरा हुआ धर्म तुम्हें मार देगा। तो क्या नीतिकारों की पंक्तियां हैं, लिखी होगी किसी ने भी, लेकिन कुछ दम है या नहीं पंक्तियों में? कुछ रहस्य छिपा हुआ है या नहीं? हमें तो हमारे शास्त्र के अंदर पढ़ने को मिल रही है भाई साहब। क्या बोलो? मरते हुए कुत्ते को जीवन दान दिया था जीवनधर स्वामी ने। जिसने उसे बचाया, जीवन दान क्या दिया? उसे नमोकार मंत्र सुनाया, रक्षा के भावों से वो रक्षा करने के लिए आ गया देव। तो सब रक्षा तो की नहीं थी, ये क्या रक्षा करेगा? अरे बाहर में रक्षा होना और नहीं होना ये तो सामने वाले के उदय के अधीन है, और ये रक्षा करने का परिणाम ये शुभ भाव है। और इससे ऊपर उठकर अंतर में रक्षित स्वभाव को देखना, स्वरक्षित स्वयं रक्षित स्वभाव को देखना, ये असली रक्षा है। पहचानो उसे, पहचानो आप उसे, पहचानो भैया, धर्म को पहचानो, असली धर्म को पहचानो, मूल धर्म को पहचानो। असली धर्म क्या है? मूल धर्म क्या है? बातें सुंदर सुंदर है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति, लिख लो अपने दिमाग में, धर्म एव हतो हन्ति। ओ, कभी भी धर्म का विध्वंस नहीं हो जाए हमारे माध्यम से, कभी धर्म की विराधना नहीं हो जाए हमारे माध्यम से, कभी कहीं धर्म मर नहीं जाए हमारे माध्यम से, हमारी क्रियाओं के माध्यम से, हमारी प्रवृत्ति के माध्यम से, हमारे परिणामों के माध्यम से, हमारे आचरण के माध्यम से कहीं ऐसा न हो जाए कि कहीं धर्म की हत्या हो जाए। अरे भैया ओ सुनो, और कहूँ आपको, थोड़ी गहरी बात कहता हूँ। जिसने ईश्वर को कर्ता धर्ता मान लिया उसने धर्म की हत्या कर दी। क्या कह रहे हैं? जिसने भगवान को सृष्टि का कर्ता धर्ता मान लिया उसने भगवान की हत्या कर दी। जिसने प्रभु को रक्षा करने वाला मान लिया उसने प्रभु की हत्या कर दी, उनकी वीतरागता की हत्या कर दी, उनके गुणों की हत्या कर दी। जिसने क्रमबद्ध को नहीं स्वीकारा उसने भगवान की सर्वज्ञता की हत्या कर दी। अरे प्रभु का हत्यारा, धर्म का हत्यारा, क्या होगा उसका?
धर्म एव हतो हंति, तुमने धर्म की हत्या की है। ये वीराधना का फल, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म का बंध, ये दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध जन्म जन्मांतरों तक पीड़ित करता रहेगा, बंधन में रखेगा। इसका फल मिलेगा, भुगतना पड़ेगा हमारे को ही। लिखते हैं तो पंक्तियाँ कैसी है, धर्म एव हतो हंति, धर्म एव हतो हंति, धर्म एव हतो, मारना मत, धर्म नहीं मर जाए। अपने अंदर के धर्म को मरने मत देना, धर्मात्मापन को मरने मत देना, क्या धार्मिक परिणाम को मरने मत देना अपने अंदर के, क्या अपना ये धार्मिक परिणाम जिंदा रहना चाहिए, शुभ भाव जिंदा रहना चाहिए। यदि ये मरे तो शुद्ध की उत्पत्ति होनी चाहिए, ये शुभ मर कर के अशुभ में मत चले जाना, स्वभाव के अवलंबन लेने का प्रयत्न करना। धर्म एव हतो हंति, मार देगा। कि नहीं साहब हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं मारा, तो तुमने रक्षा की क्या? ऊपर कहा था धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए धर्मात्माओं की रक्षा करो। जिसने धर्मात्माओं को मार दिया उसने धर्म को मार दिया, जिसने धर्मात्मा की वीराधना कर दी उसने धर्म की वीराधना कर दी। और धर्म और धर्मात्मा की वीराधना जिसने कर दी, जिसने धर्म और धर्मात्माओं को मार दिया, इसका मतलब ये कह रहे हैं हतो हंति, वो धर्म विध्वंस कर देगा तुम्हें। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या अपराध कराए हो, हमें पता ही नहीं है, अनजाने में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह से, ये केवली का वर्णवाद है, ये श्रुत का वर्णवाद है, ये संग का वर्णवाद है, ये धर्म का वर्णवाद है, ये देव का वर्णवाद है, ये पंच परमेष्टियों का वर्णवाद है। ये जिन शासन की वीराधना है, प्रभु के अकर्तापन के स्वरूप को नहीं देखा, ये जिनेंद्र देव की वीराधना है। भगवान वीतरागी है, प्रभु वीतरागी हो आप, आपके स्वरूप को न पहचाना, अतएव पड़ रहे हैं प्रभु अर 84 के चक्कर खाना। 84 के चक्कर इसलिए खाने पड़ रहे हैं, अरे कौन बचाए मुझे, मैंने ही जब उसकी हत्या कर दी तो हत्या के फल वाले को तो उसके हत्या का फल मिलना ही चाहिए। हत्या का जिसने अपराध किया है, जिसने किसी की हत्या की है, कौन मारेगा मुझे? वो धर्म मारेगा, ओह उसका फल मिलेगा। कैसी बात कह रहे हैं बोलो, ये बातें धर्म एव हतो हंति, और रक्षा करेगा, धर्म ही रक्षा करेगा, धर्म रक्षा करेगा। हाँ, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। क्या? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। क्या? चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी। करो धर्म की रक्षा। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। जिन धर्म तुझको मेरा नमन। ओह रक्षा रक्षा रक्षा, धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म की रक्षा करो भैया, धर्म की रक्षा करो। धर्म क्या है? रक्षति, रक्षा करता है। धर्म हंति, धर्म मार देता है। हतो मरा हुआ धर्म मार देता है। और धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है कि किसकी? कि रक्षित है, जिसने रक्षा की है, जिसने धर्म की सुरक्षा की है, धर्म उसकी सुरक्षा करेगा। सीधी सी बात है। अरे जिसने जिसकी रक्षा की, अरे ये तो कितने, मैं क्या बतलाऊं आपको, वो भूल गया, मैं तो भूल गया, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कोई बहुत पुरानी मूवी थी उसकी, जैकी श्रॉफ की, ऐसी मूवीज आती थी पहले,
कुत्ते की, हाथी की, ऐसी पिक्चर। इसने कुत्ते को बचाया और वो फिर कुत्ते ने आकर के उसकी रक्षा की। ऐसे मूवीज आती थी ऐसी, रामू शामू और ऐसी राजेश खन्ना की, और ये पुरानी बोले वो हाथी मेरा साथी जैसा, मैंने वो उसने उसकी रक्षा की तो उसने बचाया ना उसको, क्या उसने रक्षा की उसकी। ऐसे प्रसंग मिलते हैं अपने यहाँ। एक व्यक्ति ने जंगल में एक शेर था और कांटा चुभ गया था उसके, तो उसने शेर के उस कांटे को निकाल दिया। बाद में क्या हुआ कि वो कहीं पिंजरे में आ गया और किसी उस व्यक्ति को सजा देते हुए राजा ने उसको पिंजरे में डाल दिया, तो शेर ने उसको खाया ही नहीं। ये वही व्यक्ति था जिसने मेरी रक्षा की थी, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसको कैसे खाऊंगा। मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्या ये सब बहुत सारे लोगों को सबको पता है सब, मुझे क्या करना है, ये तेरी मेहरबानियाँ और कौन कौन सी जो भी ये सब 25-30 साल पुरानी बातें हैं। बोलो, ये जो बातें हम यहाँ कह रहे हैं, जो बात यहाँ लिखी है, वो बात आपको ख्याल में आती है या नहीं? क्या ये जो बात यहाँ लिखी जा रही है, ये बात पकड़ में आती है या नहीं? क्या मनुस्मृति का है भाई साहब, ये मनुस्मृति में है, महाभारत में भी है, दोनों जगह पर है पंडित जी साहब, ये दोनों जगह पर है। मनुस्मृति में भी और महाभारत में भी, दोनों जगह पर मिलता है ये। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, दोनों ही बताए थे, मैंने भी अभी शुरू किया था उस समय। देखो क्या लिख रहे हैं भाई साहब। अरे प्रसंग देखना है, फिल्म में मत उलझो, फिल्म के नामों में मत उलझो, उनमें मत अटको। वो तो सब स्मरण आना ही वो पाप का काम है, वो थोड़ी ना याद आना चाहिए। मुझे तो ये बतलाना था कि तुमने बंदर की रक्षा की, बंदर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने कुत्ते की रक्षा की, कुत्ता तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने हाथी की रक्षा की, हाथी तुम्हारी रक्षा करेगा। शेर के पैर में से कांटा निकाला, शेर ने उसकी रक्षा कर दी। इसने घोड़े की रक्षा की, घोड़े ने इनकी रक्षा कर दी। ऐसे बहुत तरह की बातें। जब ये तिर्यंच गति के जीव ऐसे हो सकते हैं, अरे धर्म तो कोई तिर्यंचों जैसा है क्या? धर्म तो बहुत महान है, कहाँ तिर्यंचों से तुलना करने वाली बात है? ये तो धर्म तो सर्वोत्कृष्ट चीज़ है भाई साहब। कह रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात धार्मिक क्रियाओं को, क्या लिख रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं को न पालन करने से, धार्मिक क्रियाओं को नहीं पालन करने से जीवन दुखी रहता है। धार्मिक ये भाव है इसका, धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षित है। इसका भाव क्या है? धार्मिक क्रियाओं को न पालन करने से जीवन दुखी रहता है। ओ, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ ऐसा, आलोक जी भाई साहब, कभी कभी महसूस करता हूँ इस तरह का, ऐसा फील होता है अंदर में, ये लोग जीते कैसे हैं जिनके पास में धर्म नहीं है। कषायों की आग में जल रहे हैं, धधक रहे हैं, अंदर में ज्वालामुखी फूटता हुआ नजर आ रहा है, माथे फट रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, तिल तिल टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, त्राई त्राई मच रही है, आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अंदर में ओ बर्दाश्त नहीं हो रही है। देख दूसरों की बढ़ती को नहीं, ईर्ष्या भाव बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आगे बढ़ने वाले मित्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सगे संबंधी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है। ये हो क्या रहा है? ये अंदर में किसी ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त नहीं हो रही है, सर ऐसा गर्म हो गया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों नहीं माना, ये क्या हो गया भाई साहब? अरे धर्म नहीं है तो जीते कैसे हैं पता नहीं, जीना कितना कठिन काम है। धर्म है, जनवाणी की चर्चाएं हैं, स्वाध्याय की बातें हैं, वेद विज्ञान की चर्चाएं हैं, कितने फॉर्मूले हैं आपके पास में, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, चार अभावों को लगाइए, सामान्य गुणों को लगाइए, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को लगाइए, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखिए, आपके पास में देखने की कितनी कला है, चारों अनुयोगों को देखिए, सिद्धांतों को देखिए, आप द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को देखिए, उत्पाद व द्रव्य को देखिए, क्रमबद्ध पर्याय को देखिए, कर्म के उदय को देखिए, उदयजन्य परिस्थितियों को देखिए। आपके पास में एक नहीं 50 फॉर्मूले हैं शांत रहने के लिए, सहज रहने के लिए। लेकिन जिनके जीवन में धर्म नहीं है वे बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे? जिनके जीवन में धर्म नहीं है वे जीते कैसे हैं? क्या बोलो?
जी ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं धार्मिक क्रियाओं को न पालन करने से जीवन दुखी रहता है, जीवन दुखी रहेगा। दुख से यदि छूटना हो तो धर्म का पालन करो, दुख से छूटना हो पालन करो धर्म का, बोलो। और धर्म की रक्षा से जीवन सुखी होता है। जिसने धर्म की रक्षा की उनका जीवन सुखी होता है। जीवन में सुख और शांति का संचार एकमात्र धर्म से होता है। धर्म ही एकमात्र ऐसा है, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो जीवन प्रदान करता है। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो जीवन दान प्रदान करता है। जिसके जीवन में धर्म है वो दुखी हो नहीं सकता, और दुखी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति इन्हें पालन नहीं कर सकता, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति इन्हें पालन नहीं कर सकता, उसका जीवन, जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता, जो व्यक्ति पठन पाठन से दूर रहने वाला व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति को ये बातें सुहाती नहीं हो, जिस व्यक्ति को ये धार्मिक आचरण नहीं सुहाता हो, जैसे ये न्याय नीति की बातें नहीं सुहाती हो, जैसे धर्माचरण सदाचरण आराधना की बातें सुहाती नहीं हो, वो व्यक्ति बोले पापी है, वो व्यक्ति बोले दुखी है, वो व्यक्ति बोले आकुलित है, वो व्यक्ति बोले अंदर में आग लग रही है, देखना आप जल रही है अंदर में आग, कैसे बुझेगी? धर्म से बुझेगी ये आग। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, कैसे? साम्य जल ले, साम्य जल ले, साम्य जल ले। समता भाव रूपी जल से सिंचन करो, समता भाव रूपी जल का सिंचन करो। जल की धारा छोड़ो, समता भाव रूपी जल की क्रोध की अग्नि बुझेगी। ये जिन धर्म ज्वालाओं को शांत करता है, आकुलता को शांत करता है, बेचैनी मिट जाती है, टेंशन मिट जाती है, घबराहट नहीं रहती है। थोड़ी बहुत होती है चारित्र मोह की कमजोरी वश, कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं। यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो एकमात्र धर्म को अपनाइए। धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही वह कल्प वृक्ष है जो मांगो मिलता है। हर चीज़ मिलती है धर्म से। न धर्म हो धार्मिक के बिना, धर्म धार्मिक के अंदर होता है। धार्मिक व्यक्ति जो इनका पालन करता है, जो इनका पालन करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। तुमने धर्म की रक्षा की, षट आवश्यकों का पालन किया, षट आवश्यकों का पालन किया तो उन्होंने तुम्हारी रक्षा की। क्या सकता, क्या बातें आ गई है, बोलो। ये बड़ी गजब गजब की बात है ये। क्या करें? ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं यहाँ, बोलो। दुनिया भर में कहाँ कहाँ ये जीव दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, तकलीफ़ भोग रहा है। और यदि तुम तकलीफ़ भोग रहे हो तो एक ही उपाय है, यदि तुम तकलीफ़ भोग रहे हो तो एक ही रास्ता है, एक ही सहारा है। क्या सहारा है, क्या रास्ता है, क्या भाव है, ज़रा बतलाना। क्या? धर्म, शरण, बस। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा कहा गया वीतराग धर्म, सच्चा धर्म, वस्तु धर्म, वत्थु सहाओ धम्मो, ये मूल धर्म, यही शरण है। मैं उस धर्म की शरण में जाता हूँ, है ना। उसकी रक्षा करने की यहाँ बात कही है। धर्मो रक्षति रक्षित है। तुम तो निस्वार्थ भाव से आराधना में लगे रहो, फिर देखो ये धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। हम सब इन षट आवश्यकों का पालन करें, धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें, धर्म को
अपने जीवन में पालें, धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। हम इस धर्म की आराधना करें, इस धर्म के मार्ग पर हम बढ़े चलें। अंदर में धर्म उतरे, बाहर में जीवन धर्ममय हो, हम धर्ममय हो, हमारा परिवार धर्ममय हो, सब कुछ, देश सुखी हो, धर्म सुखी हो, सर्व जगत के जीव सुखी हों, ऐसा वातावरण चारों तरफ बने। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।